अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को दे रहे हैं जानकारी। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी दी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल में फंसे लोगों को निकालने की मुहिम जारी। 24 भारतीय 11 नेपाली नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। गृहमंत्री अमित शाह की मोदी से मुलाकात पीएम आवास पर हुई। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की। काबुल में तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया। अफगानिस्तान के तुलू न्यूज का दावा, उसके पत्रकार जियार खान याद को तालिबानियों ने बेरहमी से पीट दिया। तुलू न्यूज के पत्रकार जियार खान याद अफगानिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तालिबानियों ने उनका कैमरा, मोबाइल सब छीन लिया। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट के गेट छोड़ने को कहा है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबानियों ने नाकेबंदी बढ़ा दी है। भारी भीड़ की वजह से अमेरिकी सैनिक गेट भी बहुत कम खोल रहे हैं। तालिबानी लड़ाके अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं। पिछले 10 दिन में 25 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों का प्रदर्शन। रिफ्यूजी का दर्जा मिलने के कारण जरूरी सुविधाएं न मिलने की वजह से परेशान है लोग। तालिबानी नेता ने एबीपी न्यूज से साफ कहा, पाकिस्तान समेत किसी भी देश की कठपुतली नहीं बनेगी नई तालिबानी सरकार। अफगान किसी दूसरे देश की सत्ता कबूल नहीं करेगा। अफगानिस्तान अब दूसरे देशों के आपसी खींचतान का मैदान भी नहीं बनेगा। हक्कानी नेटवर्क के मौलवी मोहम्मद मुस्लिम हक्कानी और पंजशीर के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई है। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोलकाता में सीआईडी ने 250 ग्राम रेडियो एक्टिव मेटल कैलिफोर्नियम जब्त किया है। रेडियो एक्टिव मेटल की कीमत 4,250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबियत बिगड़ी। राणे को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। राणे कल से फिर दोबारा आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले थे। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब का दौरा करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह के गांव पहुंचेंगे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और बलात्कार के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। एसआईटी को 6 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी। पश्चिम बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग को लेकर 5 टीएमसी सांसद आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। 5 नवंबर तक ममता बनर्जी को सदन का सदस्य बनना है। अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को जांच के लिए जरूरी दस्तावेज देने को राज्य सरकार तैयार। राज्य सरकार मंगलवार तक ये दस्तावेज सीबीआई को देगी। अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की जांच सीबीआई कर रही है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत आज शाम दिल्ली आएंगे। कल आलाकमान से मुलाकात कर पंजाब कांग्रेस की कलह पर चर्चा कर सकते हैं। देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। कलीजियम की तरफ से भेजे गए सभी 9 नाम केंद्र ने मंजूर कर लिए हैं। कलीजियम की तरफ से भेजे गए नाम में 3 महिला जज के नाम शामिल हैं। देश में कल से आज कोरोना के केस ज्यादा। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,164 नए मामले सामने आ गए। 607 लोगों की कोरोना से मौत हुई है 24 घंटे में। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक सोसाइटी में कोरोना के 17 नए मामले आने से हड़कंप है। फिलहाल सोसाइटी को सील किया गया है। मुंबई उपनगर में बीएमसी को 5 डेल्टा वेरिएंट केस भी मिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई और सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, आप अपना ख्याल रखें क्योंकि भारत सरकार चीजों को बेचने में व्यस्त है। राहुल ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी सतर्क हैं। कोरोना मामलों पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने बैठक बुलाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा पर जताई चिंता। कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों को खर्च उठाना चाहिए। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 92,000 बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को गंवाया और लगभग 8,000 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी के मुरादाबाद में मटका फोड़कर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री न मिलने पर विधायक बाबू जंडेल ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। स्थानीय लोगों के साथ रात को तहसील में पहुंचकर किया हंगामा। विधायक ने तहसीलदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीच पानी का बहाव तेज। देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। मंदिर में नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के सुपौल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। शहर की सभी सड़कें डूबी हुई हैं। देश में कोरोना के टीके का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। बधाई देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर बना है रिकॉर्ड। एक दिन में 1,16,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त तक 100% टीकाकरण वाला लक्ष्य हासिल कर पहला राज्य बन सकता है। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला हिमाचल। अब तक 96% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सभी राज्य सरकारों से अपील है 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को वैक्सीन लगवा दें। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन के मामले में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में करीब 19,95,000 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एक बार फिर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी। 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु गए भदौरिया ने डीआरडीओ और एचएएल के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन से मुलाकात की। यूपी के मऊ जिले में अवैध हथियार की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बिहार और गोरखपुर एसटीएफ ने छापा मारा। 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। कई बीघा फसल बर्बाद। कानपुर के बेकनगंज इलाके में हादसा हुआ है। जर्जर मकान गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कोलकाता में मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई। मिशनरीज ऑफ प्रार्थना सभा का आयोजन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।